देखिए, जैसा आपको ध्यान में है, लगातार तीसरा जिला मेरा ये है और 3-3 दिन का जनसंवाद का ग्रामीण क्षेत्र का ये मेरा कार्यक्रम है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो कुछ हमने प्रदेश की जनता के हित में जितनी व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं, जो भी डोर डिलीवरी उनकी सर्विसेज जो हरियाणा सरकार की योजनाएं और सेवाएं, वो सब डोर डिलीवरी का जो हमने काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाएं हैं, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग जो बड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो एक जो मुख्य उद्देश्य है इसका वो पूरा हो रहा है। साथ ही जनता की अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, ऐसी जो समस्याएं, सुझाव, डिमांड्स, ये सब हम लेते हैं। प्रत्यक्ष लगभग 100 के आसपास लोग तो बातचीत भी करते हैं, बाकी लोगों से हम उनका लिखित कागज़ भी लेते हैं। जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं का हल कराएंगे। यहाँ की डिमांड्स भी जो हैं उसकी फिजिबिलिटी आदि चेक करा करके महीने के अंदर अंदर वो सारी योजनाएँ सब घोषित कर दी जाएंगी जो यहाँ के डिमांड्स को पूरा करेंगे। 12,000 रुपये घोषणा की है और जो लोगों की पेंशन को लेकर आज बहुत बड़ी घोषणा। एक पिछले दिनों में शिकायत हमें मिली थी कि जो इनकम 1,80,000 रुपया साल के क्राइटेरिया का पैरामीटर एक हमने बनाया था कि जिसका वर्ष का डोमेस्टिक बिल 9,000 रुपया आएगा या 9,000 से ज़्यादा होगा तो उनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा मान ली जाएगी। लेकिन शिकायतें काफ़ी हमको जो मिली हैं, हमने उसका एक सर्वे भी कराया है, उसमें से ये ध्यान में आया कि इस बिल को और थोड़ा राशि को बढ़ाया जाए, तो उसकी लिमिट 9,000 की बजाय 12,000 रुपये कर दी है और 12,000 रुपये से ऊपर का अगर बिल होगा तो निश्चित रूप से उसका 1,80,000 इनकम मानी जाएगी। अन्य पैरामीटर इनकम को असेस करने के बाकी जो है जो पहले की तरह बाकी रहेंगे। राशन कार्ड मामला सामने आया है, अशोक अरोड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कडामी जो कि सड़क बनी नहीं है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा का जो वहाँ पे टेंडर पास हो गया, बिल पास हो गया। देखिए, ऐसी बात मेरे तक आई नहीं है और ये स्थानीय जो विषय होते हैं, ये हमारे विधायक के लेवल पर, हमारे डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर जो चीज़ें आती हैं उसका हम जांच कराते हैं। जांच करा के उसको आज कि हरियाणा का जो गणित था मुख्यमंत्री ने खराब कर दिया और सिसोदिया है जो बीजेपी ने जेल में भेजा है, वो दुष्यंत चौटाला भी जेल में जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कौन जेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं उन सब गलत कामों का दंड सबको पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। कोई भी आदमी गलत काम करेगा उसका संज्ञान सरकारें, चाहे केंद्र सरकार में हमारे मोदी सरकार लेती है, चाहे हम हरियाणा सरकार में लेते हैं। गलत काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने तो नीचे के लेवल पर भी अगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कोई गड़बड़ें हुई हैं उसको भी जो उजागर हुए उसके खिलाफ एक्शन लिया है। जो कार्रवाई कहीं कोर्ट में चलती है या करप्शन हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो में चलता है, हम किसी की लिहाज नहीं करते हैं, पारदर्शिता से सारा काम आगे करते हैं। राशन कवर कर रहा हूँ, 2 दिन की समस्याएं हैं, राशन लोगों के कट गए हैं पेंशन की, तो उसको मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे, कुछ कैंपेन चलाएंगे? नहीं, मैंने बताया कि राशन कार्ड जिनके कटे हैं वो कटे नहीं हैं, वो हमने ही जिनकी इनकम 1,80 से ऊपर आंकी जाती है उनके राशन कार्ड काटते हैं, सबके अपने आप नहीं कटते हैं। अब जिनका मान लो इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो निश्चित रूप से 1,80 से ऊपर है, और जिन परिवारों में मान लो सरकारी नौकरी किसी की लग गई है या प्राइवेट नौकरी भी 15,000 रुपये से ऊपर लगी है तो गणित है 1,80 से ऊपर का है, तो इसलिए ऐसे लोगों के ही राशन कार्ड कटे और किसी के नहीं। गलती से किसी का कटा हो तो उसको ठीक करने के लिए जो समय दिया जाता है उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। आज एक जो रियायत दी है वो मैंने आपको बता दी कि बिजली के बिल के कारण से जिनकी इनकम 1,80 आंकी जाती थी 9,000 रुपये की लिमिट से, अब उसको लिमिट को 12,000 कर दिया है। 9,000 से और 12,000 के बीच में अगर कुछ लोग ऐसे राशन कार्ड कटे होंगे तो तुरंत उनको बहाल किया जाएगा। सर, जो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 38% है, इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम गलत है। ये आंकड़े गलत हैं, जिसने भी किया है ये एक मैलाफाइड इंटेंशन से करते हैं। हमारे यहाँ एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का डाटा हमारे पास है। कौन अनएम्प्लॉयड अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड नाते से जो कहता है हम उसी को अनएम्प्लॉयड मानते हैं। वो संख्या अनएम्प्लॉयमेंट हो सर। मैं आप मीडिया में काम करते हैं ना? मीडिया में काम करते? मैं मीडिया नहीं सर, मैं इनकम सर। तो मैं तो आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, ये इतना पीछे हटिए। सीएम साहब, महागठबंधन इकट्ठा हो गया है 2024 के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए, क्या कहेंगे? पूरे सभी, चाहे ममता बनर्जी इकट्ठी हो रही, केजरीवाल साहब इकट्ठे, तमाम लोग इकट्ठे। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी किसी की ताकत बढ़ती है तो जो सामने लोग होते हैं, जो निराश हो चुके होते हैं, जिनको सत्ता से नज़दीक दिखाई नहीं देती है, वो किसी एक को
दूर करने के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं, और जो इकट्ठे होते हैं ये उनके कमज़ोरी का एक प्रमाण होता है। तो कमज़ोर व्यक्ति सामने इकट्ठे होते हैं, ये आज नहीं, डेमोक्रेसी जब से शुरू तब से ही होती है, तो आगे भी होगी। इसका मतलब ये है कि मोदी जी की ताकत ज़्यादा है, मोदी जी को ताकत को वो हराने के लिए भले ही तैयार होंगे, लेकिन मोदी जी हारने वाले नहीं हैं। मोदी जी की एक निश्चित पहले के बहुमत के बराबर, इससे ऊपर ये सरकार आने वाली है, निश्चित आने वाली। धन्यवाद।